बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमने चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 3 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है आज हमारे पास 10th क्लास की 3.4 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों को मैंने दो चीज़ें जो है सिखाई हैं ऑलरेडी। आप लोगों को मैंने सिखाया था कि भाई दो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए, उनको प्लस करने का तरीका सीखा था आप लोगों ने। दो मैट्रिक्स को आप लोगों ने डिवाइड करने का जो है वो सब्ट्रैक्ट करने का भाई, ठीक है, यानी एडिशन किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। तो बेटा आप लोगों को बताया था कि एडिशन के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, अभी दोनों मैट्रिक्स के अगर आप सेट मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में ऐड आप लोग तब कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हो, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह बेटा अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन सीखनी है आज आप लोगों ने, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जरब देने का तरीका पुत्र आपने सीखना है। नंबर वन पे एक कॉलम आपको दिया हुआ है भी ए इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो पुत्र आप लोग डेफिनेशन देख लें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है भी, ऐसा मैट्रिक्स आप लोग दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दो मैट्रिक्स बेटा आप लोगों ने दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, तब आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब मैट्रिक्स ए में कॉलमों की तादाद और मैट्रिक्स बी में कतारों की तादाद की क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आप लोगों के आ जाए तो फिर हम उनको क्या कर सकते हैं भी आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है कि कॉलम ए में क्या होना चाहिए भी, एक कॉलम आप लोगों के पास है मैट्रिक, कॉलम ए आप लोगों के पास है बेटा, उसके अंदर मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं भी कॉलम। फॉर एग्जांपल पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 और एक बेटा आपके पास है 4, हमारे पास 3 2 1 5। आप लोगों को नजर आ रहा है भी, मैंने बताया भी पहले कॉलम के अंदर कॉलमों की तादाद आपने देखनी है। पहले कॉलम के अंदर कॉलम कितने हैं भाई, C1 C2। दूसरा जो कॉलम होगा आप लोगों के पास उसमें आपने कतारों की तादाद देखनी है भाई, यानी नंबर ऑफ रोज देखनी है, R1 और क्या आ गया भाई R2 आप लोगों के पास। इससे मुराद है कि पहले कतारों के अंदर पहले कॉलम के अंदर कॉलमों की तादाद को देखते हैं, दूसरे में रो की तादाद, अगर इनकी तादाद आपस में इक्वल होगी तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल इसकी देखें। ए बराबर है आप लोगों के पास 1 2, बी बराबर आप लोगों के पास है 1 और 2। अब आप लोग देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी एक ऐसा मैट्रिक्स था आप लोगों के पास जिसमें पहले कॉलम में क्या होना चाहिए भाई, कॉलम के अंदर कतारों की कॉलमों की तादाद भाई C1 C2, रो कितनी है भाई R1 R2। इससे मुराद है आप लोग जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद आपस में इक्वल आ जाए तो हम इनको क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करो, इनका सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, ए इज इक्वल है आप लोगों के पास 1 2, बी इज इक्वल आप लोगों के पास है 1 और 2। अब इसमें देखिए कॉलम कितने हैं भाई, एक, इसमें रो कितने हैं भाई, ये भी, चलो ये भी आपका मल्टीप्लाई हो गया। एक और देख लेते हैं भाई, चलो देखते जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक आप लोग लिख लें यहाँ पे 1 और 2, बी वाला कॉलम मैंने ये लिख लिया। अभी आप मुझे ये बताएं इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई, 2 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कॉलम आपके पास 2 है लेकिन रोज हमारे पास कितनी है भाई, 1 है। जिससे मुराद है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हम। तो ये बड़ा छोटी सी एग्जांपल है, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इसी को देखते हुए अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों के पास है 1.1 3.4 एक्सरसाइज। कहते हैं अगर मुमकिन हो तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं भाई। तो बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे देखें, ए की वैल्यू आपको बता दी है भाई 1 2 -1 और 0। बी की वैल्यू आप लोगों के पास है 3 2 1 और -1। हमें कहता है अभी इसको आपने क्या करना है भाई, इफ पॉसिबल फाइंड ए बी एंड बी ए, इन दोनों की वैल्यू आपने निकालनी है भाई। तो सबसे पहला काम तो बेटा आप लोगों के पास ये होगा कि हम ए बी निकाल लेते हैं भाई। तो ए और बी आप लोगों के पास दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, 1 2 -1 0। बी की वैल्यू आपके पास है 3 2 1 और -1। अब बेटा आप लोगों ने सबसे पहला काम आपने चेक करना है कि आया कि हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या नहीं। पहले में कॉलमों की तादाद कितने कॉलम है भाई, 2, रो कितनी है 2, इससे बाद आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका प्लस माइनस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है भाई। वो बेटा क्या होता है,
कि आप लोगों ने पहली रो को उठाना है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली रो को उठाना है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। किस तरह पे, 1 को बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, यानी पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दरमियान में साइन कौन सा आ गया, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ भाई, +2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये आप लोगों के पास पहली रो का काम मुकम्मल हो गया। अब इसी तरह दूसरी रो को उठाना, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, यानी इस तरह, ये ऊपर से नीचे हम इस तरह आते हैं भाई, ठीक है भाई। ये आपके पास एरो का निशान लगा के मैंने जाहिर कर दिया। अब -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बेटा आपके पास 2 + 0 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया -1। तो हम इसको जरा कर लेते हैं अभी, 3 + 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस क्या हो गया -2, 3 को 1 के साथ करें -3 प्लस क्या आ जाएगा 0, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 प्लस क्या आ गया 0, तो बता 3 2 कितना हो गया भाई 5 0 -3 और -2 को 0 करें क्या आ जाएगा भाई -2। तो ये बता आंसर किसका आ गया आप लोगों के पास, ए बी का आंसर आप लोगों के पास निकल आएगा। समझ आ गया आप लोगों को ए बी को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब जिस तरह हम ए बी को किया भाई इसी तरह हम बी ए को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में। तो बेटा देखिए जरा बी ए की देखते हैं अभी, पहले बी की रकम अब आ जाएगी। बी की रकम आपके पास है 3 2 1 -1 और अब ए की रकम आ जाएगी आपके पास 1 2 -1 और क्या आ जाएगा भाई 0। तो जरा मल्टीप्लाई करवा लें उसी तरह, पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, 2 को -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा -1। इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 को 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 को 0 के साथ। इसी तरह बेटा 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरह 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस -1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा अब आपके पास आंसर इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 3 ± -3 2 6, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, ये आ गया 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और ये बेटा आपके पास आ गया 0। तो 3 में से 2 निकालें 1 6 2 और 2, तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर किसका आ गया भाई बी ए का आप लोगों के पास आंसर आ गया। एक बात बेटा आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास मैट्रिक्स होता है इसके अंदर आप लोगों के पास ए बी और बी ए के आंसर इक्वल नहीं होते भाई, ए बी कभी भी आपका बी ए के इक्वल नहीं होगा, वो आप लोगों ने चेक भी कर लिया भाई। ये आप लोगों के पास ए बी का आंसर आया भाई और ये आपके पास किसका आंसर आ गया भाई बी ए का। चले जल्दी से नोट कर लें फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। जी तो बेटा इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट क्या सामने आप लोगों को नजर आ रहा है भाई, पहले मैट्रिक्स के अंदर बताया था भाई कॉलमों की तादाद आप लोगों को नजर आ रहा है भाई, इसमें कितने कॉलम है 2 कॉलम है और रो कितनी है बी वाले में, इससे आज हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा बेटा, ए इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 - 2 और आपके पास इधर बी है, चले मैं इकट्ठी वैल्यू लिख लेता हूँ ए बी की। तो बेटा इधर आ जाएगा बी की रकम 3 और -4, तो मल्टीप्लाई करवा दें इनको, पहली रो पहले कॉलम के साथ 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा भाई और ये प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो बेटा ये आ गया आपके पास 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 + 3 कितना हो जाएगा भाई 11। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब इसी तरह इसका एक और पार्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको बता दी है भाई 4 4 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 2 और 5। बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम कितने हैं भाई 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है बी ए निकालो, बी ए में भी वही चीज होगी, ए बी मैंने निकाल दिया, बी ए आप लोगों ने होमवर्क में कर लेना है। ठीक है ए बेटा आपके पास इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, करना है तो वो कर लो, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आपके पास बी ए इज इक्वल आ जाएगा, पहले बेटा बी की रकम लिख लें 3 - 4
और उसके बाद एक ही रकम लिख लें 1 और -2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई? एक। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई? तो आप लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। पहली रो आप लोग के पास, यानी ये रो है आपके पास, एक ही नंबर है, इस रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगी? पहली रो आपके पास ये है ना 3, सिर्फ एक ही नंबर है। फिर उसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो आप लोगों ने इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना। अभी इसमें आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग सीख लो दोबारा से। ए की वैल्यू, ए और बी आपके पास आ जाएगा 4, बी की वैल्यू बेटा आपके पास है 2 एंड हमें पता है भाई इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा भाई? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आप लोगों के पास, ठीक है भाई। पहली रो इसके साथ भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास पहली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं भाई। 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लोगों के पास बेटा आंसर आ जाएगा इसका 8, 20, इसका भी 8 और इसका भी क्या आ गया भाई 20। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? इसका ए बी निकाल लिया। इसी तरह आपने क्या निकाल लेना है भाई? बी ए में आपके पास आ जाएगा 2, 5, बी की रकम पहले, ए की रकम बाद में, 4, 4। अब आप लोगों के पास देखिए कितने हमारे पास यहाँ पे कॉलम है भाई? 2 कॉलम। और रो कितनी है भाई? रो भी आपके पास 2। इससे हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अभी। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, दरम्यान में प्लस का साइन, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा 20। तो आंसर बेटा कितना आ गया आपके पास? 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया। समझ नहीं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट जरा देख लें आप। सोल्यूशन इसका आपके पास एक ही रकम आपको दी है अभी, ए इज इक्वल है 1 2 -1 1 3 0, ठीक है। और आपके पास सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। बी की रकम आप लोगों के पास है -1 4 1 2 3 और 1। आप लोगों को नजर आ रहा है अभी इसमें कितने कॉलम है आपके पास? 2 कॉलम। रो कितनी है भाई? 2। तो इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम इनको। तो बेटा पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। बाकी समझ तो आप लोगों को बेटा पॉइंट्स की आ गई है। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4। इसी तरह 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2 प्लस 2 को 1 के साथ 2। पहली रो मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह दूसरी रो की बात करें, -1 को -1 के साथ +1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2। इसी तरह बेटा -1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए -4, ठीक है। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3, -1 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या आंसर आ गया -1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें +1। अब तीसरी रो की बात करते हैं, 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए -3, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, 0 3 के साथ 0, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 0। तो बेटा आप लोग अब इसको प्लस माइनस कर लें, 4 में से 1 निकालें 3, 10, 3, 3, 4 में से 3 निकालें -1, -1 में से +1 निकालने क्या हो जाएगा 0। तो बेटा -3 में से 0 निकालें -3 आ गया। 12 प्लस 0 कितना हो गया भाई 12, और 3 प्लस 0 कितना हो गया 3। तो ये बेटा आप लोग के पास आंसर किसका आ गया भाई? ए बी का आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब ए बी की तरह आप लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है भाई? बी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है इसी तरह। तो बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। बी ए आपके पास पहले बी की रकम आ जाएगी -1 4 1 2 3 और 1, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1 -1 3 2 1 और 0। तो बेटा अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं भाई। कितने कॉलम है? 3। रो कितनी है? 3। हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ इस तरह भाई -1 +1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए -1, 4 को -1 के साथ -4, 1 को 3 के साथ प्लस का क्या आ जाएगा 3। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 को 2 के साथ -2, 4 को 1 के साथ
प्लस का 4, 1 0 के साथ 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे कॉलम रो को पहले कॉलम के साथ 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2 -3 प्लस का क्या हो गया 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3 2 2 का क्या हो गया 4 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा बेटा 0 आपके पास। तो अब इसको प्लस माइनस कर लें 4 -1 कितना आ गया अभी -5 में से 3 निकालने क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा 4 में से 2 निकालें 2 आ गया -3 प्लस 3 कैंसिल 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो ये आपके पास सामने आंसर किसका आ गया भाई बी ए का आंसर आ गया। तो ठीक है आप लोगों ने बेटा यहाँ पे भी देख लिया ए बी और बी ए आपस में इक्वल है नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर कभी भी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। तो बेटा आज का लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया तो जो बाकी एक पार्ट बचता है उसको आप लोग होमवर्क में करें। तो इंशाल्लाह ताला कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 करके कल कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ पहुंचते रहें। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो के अंदर बेटा दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।